सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। कल्कि गुरुकुल के तरफ से आप सभी का स्वागत है। कल्कि के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए अभी हम प्रार्थना करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्कि भगवती समेत श्री कल्कि भगवते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। आज हम धर्म 29 में जो भी श्री अम्मा भगवान ने टीचिंग्स दिए हैं इसके बारे में सीखेंगे। हर दिन पूरे विश्व में श्री कल्कि कई सारे चमत्कार कर रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, बल्कि वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य हमें अपने मन के चंगुल से मुक्त करना है। यहाँ पर एक भक्त के घर में श्री अम्मा भगवान के पादुकाएं कैसे उनके पूजा घर से चल रहे हैं, देखिए। अभी हम श्री भगवान जी के दिव्यवाणी को श्रद्धा से सुनेंगे। The end of human division. See, basically my understanding is that all human problems and all worldly problems, they emerge from the fact that man functions from a narrow individualistic self. So when you do become enlightened, the self is no more there. You are only part of a big wholeness. So when you function from that level of consciousness, you cannot indulge in any kind of divisive behavior or action. And there can never be any conflict at all, which is not only the absence of conflict between man and man, but also between man and nature. And nobody would ever even dream of exploiting nature. So the whole scenario is going to change. So we are going to enter a very different world where we would function as one family, the oneness movement. Because the closest you can come to enlightenment is the sense of oneness. अनुवाद सुनेंगे। श्री भगवान मनुष्य के विभाजन के भाव के बारे में बता रहे हैं। असल में हमारे अनुसार मनुष्य के सभी समस्याएं, उनके सारे सांसारिक समस्याएं, उनके भीतर के संकीर्ण मैं की भाव से उत्पन्न हो रहा है। उनके इसी पृथक मैं की भाव की वजह से सभी समस्याएं उभर के आ रहे हैं। जब व्यक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं, उनके अंदर मैं की भाव चला जाता है, तब आप इस समग्र पूर्णता के एक अंश बन के रह जाते हैं। इस प्रकार के चैतन्य स्तर में रहने वाले व्यक्ति किसी भी प्रकार के विभाजन से सृष्टि होने वाला बर्ताव, कार्य नहीं करते। उनके भीतर किसी भी प्रकार के संघर्ष को वो अनुभव नहीं करते। ये संघर्ष केवल मनुष्यों के बीचों बीच की संघर्ष ही नहीं, उसके साथ साथ मनुष्य और प्रकृति के बीच के संघर्ष भी खत्म हो जाता है। ऐसे एक स्थिति में मनुष्य सोच भी नहीं सकता है प्रकृति को शोषण करने के लिए। इस प्रकार सब कुछ बदल जाने वाला है, जहाँ हम एक नए दुनिया में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर सभी एक परिवार होकर रहने लगेंगे। वननेस मूवमेंट। क्योंकि जब व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करते हैं, वो अपने इंद्रियों के साथ एकत्व को अनुभव करते हैं। जीवन मुक्ता कैसे जीते हैं, चलिए श्री भगवान जी के वाणी में सुनते हैं। The awakened one does not know. The unawakened one knows. जीवन मुक्ता को नहीं पता है, मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति को पता है। इसका अर्थ क्या है, चलिए सुनते हैं। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति वर्तमान में रहते हैं। उनके मन के हस्तक्षेप के बिना वो सब कुछ अनुभव करते हैं। सब कुछ पता होना, सब कुछ जान लेना, ये हमारे
मन के कई सारे धारणाओं की वजह से, आदर्श, मत, दृष्टिभंगी से आता है। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए मन नहीं होता है, इसीलिए वो किसी भी चीज़ को ना जानने की एक अवस्था को अनुभव करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो कुछ भी नहीं जानते। उनको भली बात ही पता है कि उनके जीवन में कई सारे शक्तियों का प्रभाव है, किंतु कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को कैसे समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, ऐसी एक स्थिति में वो होते हैं। व्यक्ति के अंदर मैं की भाव होने के वजह से उन्हें लगता है उनको सब कुछ पता है। वो हर चीज़ के बारे में जानते हैं, ईश्वर के बारे में, दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, और ये सारा जानना उनके मन से उत्पन्न हो रहा है। किंतु सत्य है कि वो कुछ नहीं जानते, किंतु उन्हें लगता है कि वो बहुत कुछ जानते हैं। इसीलिए वो सब कुछ नियंत्रण करने की चेष्टा में रहते हैं। टाइमलेस इनसाइट्स देखेंगे। पृथक अस्तित्व का भ्रम ही दुख का कारण है। जीवन के सारे दुख के मूल कारण मैं की भाव, अलगाव की भाव, पृथक अस्तित्व। हमारे चैतन्य में विभाजन है, हम बट गए हैं अंदर से। इसीलिए जीवन में हर चीज़ को हम मैं नहीं, ये मेरा, ये तुम्हारा, ये मेरे हैं, ये तुम्हारे हैं, ये मेरे लोग हैं, ये तुम्हारे लोग हैं, ये मेरा देश है, ये तुम्हारा देश है। ऐसे ही एक भाषा में हम सब कुछ समझते हैं। इस प्रकार हम हर चीज़ को इस कदर विभाजित कर चुके हैं जहाँ पर हमें एक दूसरे से डर या धमकी अनुभव होता है। हमारे भीतर के इसी डर के वजह से युद्ध, संघर्ष, तरह तरह के हिंसात्मक रूप ले रहा है हमारा ये डर। जब श्री अम्मा भगवान मस्तिष्क में एक अलौकिक सर्जरी करेंगे तो हमारे भीतर की ये पृथक भाव, ये पृथक भ्रम चला जाएगा। अगले टीचिंग में जाएंगे। सबसे बड़ा उपहार जो आप दूसरों को दे सकते हैं वो है ध्यान देना एवं प्रेम। जब आपके 7 साल के बेटा आपके पास आकर आपको खेलने के लिए कहता है, आप कहते हैं कि मैं बिज़ी हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। जब आपकी बेटी कॉलेज से आकर पूरे दिन में क्या हुआ है आपको बताना चाहती है, तो आप एक माँ होने के नाते क्या कहते हैं? मुझे ये सब मत सुनाओ, समय बर्बाद मत करो, चलो जाओ पढ़ाई करो। अगर आपके पति आकर बिजनेस के कोई टेंशन को या कोई इशू को आपके साथ शेयर करते हैं तो आप तुरंत उनसे कहने लगते हैं, मैंने कहा था ना, आपने मेरी बात कहाँ सुना, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था, दोष देना शुरू कर देते हैं। या आपके पत्नी आपके पास आकर जैसे ही उनके स्वास्थ्य के बारे में कुछ बताने लगते हैं तो तुरंत आप उन्हें कहते हैं, किसने कहा है तुमको इतना सारा काम करने के लिए, किसने कहा है ये सब करने के लिए। जब आपके प्रियजन आपके पास आकर ये सारी बातें कहते हैं, आपको जानना है उनको ध्यान और प्रेम की आवश्यकता है। आप सभी प्रकार के सुख सुविधाएं उनको दे सकते हैं, किंतु सबसे ज़्यादा ज़रूरत हर एक व्यक्ति के लिए अटेंशन, ध्यान देना। क्या आप उनको ध्यान देंगे? प्रेम, हर किसी का ये ज़रूरत है। प्रेम चाहते हैं हर कोई। उनके साथ खेलते हुए या कुछ समय बिताते हुए, बात करते हुए, मिलकर खाना खाएंगे, बैठकर गप्पे लड़ाकर एंजॉय करेंगे। ऐसे एक ध्यान और प्रेम, यही जीवन के सबसे महान उपहार है। अगली टीचिंग में जाएंगे। आपका पहचान आपके रिश्तों से आता है। अगर कोई आपके पास आए
और आपको अपना परिचय देने के लिए बोलेंगे तो आप क्या कहेंगे? अपना परिचय कैसे देंगे? मैं इनका बेटा हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ, इनका पति या इनका पत्नी, या मैं भारतीय हूँ, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, मैं इस शहर से हूँ। इस तरह हमारा परिचय संभव हो पा रहा है जब हम हमारे चारों ओर के इन सभी नातों के साथ जुड़ते हुए हमारा पहचान बना रहे हैं। अगर हम इन सभी रिश्तों को हटा देंगे तो आप कहाँ रहेंगे? आप भी नहीं हैं। इसीलिए श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं, आपका पहचान आपके रिश्तों से आता है। साधक पूछ रहे हैं, भाग्य और नियति एक ही है या भिन्न है? श्री भगवान जी ने कहा, वो भिन्न है। नियति ब्रह्मांड की इच्छा, भाग्य स्वेच्छा के ऊपर निर्भर होता है। सभी ध्यान देकर सुनिए। एकत्व में हम दो शब्द को उपयोग करते हैं, डेस्टिनी, फेट, नियति और भाग्य। अक्सर लोग दोनों को एक ही समझते हैं, किंतु दोनों भिन्न हैं। नियति ईश्वर के इच्छा के अनुसार चलता है, जबकि भाग्य मनुष्य की इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार चलता है। मान लीजिए आपको आपकी ज़िंदगी में किसी व्यक्ति के साथ शादी होना आपकी नियति में है, तो आप ज़रूर उसी व्यक्ति से शादी करके रहेंगे। किंतु शादी कैसे होगा वो आपके भाग्य की बात है। आप उस व्यक्ति से शादी हवा में कर सकते हैं, एरोप्लेन में कर सकते हैं, या जहाज में कर सकते हैं, या समंदर के नीचे जाकर कर सकते हैं, या आपने उनको किडनैप करके शादी किया या वो आपको किडनैप करके शादी कर लिए। ये सब कुछ आपके भाग्य के अनुसार आप चयन कर सकते हैं, किंतु अवश्य आप उसी व्यक्ति से शादी करेंगे जो आपके नियति में है। आपका घर आपका नियति है। आपके नियति में घर बनाना है, मगर उस घर को आप लॉटरी में जो पैसे आए हैं उससे बनाएंगे, या लोन लेकर बनाएंगे, या आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है, या आप अपने धन से बनाएंगे। ये आपके भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके नियति में घर प्राप्ति नहीं है तो कितना भी धनी आप हो सकते हैं, फिर भी आप कभी घर नहीं बना सकते हैं। जीवन में प्राप्त करना, प्राप्त ना करना नियति के ऊपर निर्भर करता है, किंतु किस प्रकार आप प्राप्त करेंगे वो आपके भाग्य के ऊपर निर्भर करता है, जिसे हम अपना इच्छा या स्व इच्छा कह सकते हैं। स्व इच्छा में बदलाव हो सकता है, किंतु नियति में बदलाव संभव नहीं है। अगर नियति में आप बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अपने ईश्वर से कैसे बात करना है, कैसे अपने ईश्वर के कृपा से अपने नियति के अंदर परिवर्तन लाया जा सकता है, ये आपको सीखना होगा। सफलता का रहस्य। जीवन कई सारे अनुभूतियों का पोटली है। आखिर हमारा जीवन क्या है? ये कई सारे अनुभवों के एक पोटली है। यहाँ पर तरह तरह के अनुभव हम प्राप्त करते हैं। बचपन में अपने दोस्तों के साथ आप कहाँ खेले हैं, वो एक अनुभव था। स्कूल में चुपके चुपके जो काम किए करते थे, वो भी एक बड़े मज़ेदार अनुभव था। जब आप साइकिल सीखने के लिए साइकिल से गिर गए थे, आप चुप चुप के आम चुरा के खा रहे थे, अपने भाई बहन से लड़कर झगड़कर सब कुछ ले लेते थे, या बड़े होकर आप बहुत सारे जगह जाकर कई सारे शहर आपने देखा। ये सारे आपके अनुभव हैं। भिन्न प्रकार के खाने की स्वाद लिया, लोगों से बात किया, किसी के पीछे पड़ के अपना प्यार का इजहार किया, या किसी ने आपको ठुकरा दिया, किसी ने आपको अच्छे से डांट लगाई,
आपके जीवन में आपने पुरस्कार पाया। ये सारे चीज़ें एक अनुभव है। जीवन प्रिय अप्रिय अनुभवों की एक पोटली है। यहाँ पर अच्छा हो या बुरा, हर चीज़ हमारे लिए एक अनुभव है। श्री परम ज्योति के चमत्कार सुनेंगे। আমি বিপাশা হেগড়ে মহারাষ্ট্রের পুনা থেকে বলছি। আলয় দর্শনে অংশ নিয়ে পরম প্রিয় শ্রী পরম জ্যোতির আশীর্বাদে আমাদের জীবন খুব সাবলীলভাবে এগিয়ে চলেছে। সাম্প্রতিক আমার স্বামীকে আরোগ্য প্রদান করার চমৎকারটি আপনাদের সাথে ভাগ করে নিতে চলেছি। যখন একটি ব্যবসা সংক্রান্ত মিটিংয়ে তার বাইরে যাওয়ার কথা ছিল, গত 2 মাস ধরে প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগায় আমার স্বামী খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন। তার সাথে ওনার কাশিও ছিল। যদিও প্রচণ্ড কফ জমে যাওয়ায় তার কাশি আরও ভয়াবহ দিক নেয়, কিন্তু আমাদের শ্রী বৈদেশ্বর আম্মা ভগবানের কৃপায় আমার স্বামী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন। শুধু তাই নয়, কোভিডের রিপোর্টও নেগেটিভ আসে। উনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওনার ব্যবসায়িক মিটিংয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে সক্ষম হন এবং সুস্থ শরীরে বাড়িও ফিরে আসেন। এই চমৎকারটি আমাকে আনন্দে আত্মহারা করে দিয়েছিল। আমার স্বামীকে সুস্থতা ও আশীর্বাদ প্রদান করার জন্য শ্রী ভগবতী ভগবানকে আমার হৃদয় ভরা कृतज्ञता ज्ञापन करी। ईश्वर के कृपा को जितना हम पहचानेंगे उतना हमारे जीवन में चमत्कार बढ़ते जाएंगे। अभी आप सभी आंखें बंद कीजिए। आज आपने जो भी टीचिंग्स सुना है, कोई भी एक टीचिंग को अपने जीवन में अनुसरण करने के लिए पहले सोचिए आप कहाँ खड़े हैं। अभी हम प्रार्थना करेंगे, श्री कल्की से निवेदन करेंगे। आज के टीचिंग्स हमारे लिए व्यक्तिगत उपलब्धि होना है, हमें उसे रियलाइज़ करना है। भजन संकीर्तन में भाग लेते हुए प्रार्थना करेंगे।
श्रद्धा के दो फूल अम्मा तेरे चरणों में हम चढ़ाते हैं। श्रद्धा के दो फूल अम्मा तेरे चरणों में हम चढ़ाते हैं। भक्ति में तेरे बीते ये जीवन, भक्ति में तेरी बीते ये जीवन, तुझको हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा के दो फूल अम्मा तेरे चरणों में हम चढ़ाते हैं। प्रेम प्यार करुणा का झरना आंचल से तेरे बहता है। प्रेम प्यार करुणा का झरना आंचल से तेरे बहता है। स्नेह तेरा माँ मिलता रहे, तेरा सेवक ये मांगता है तुझसे। श्रद्धा के दो फूल अम्मा तेरे चरणों में हम चढ़ाते हैं। श्रद्धा के दो फूल अम्मा तेरे चरणों में। सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।